Hi, my dear class 10th. Welcome to the new part of the light reflection and refraction series. Last class में हम कर चुके हैं मिरर फॉर्मूला, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, मैग्निफिकेशन एंड हाइट फॉर्मूला. आज वाले टॉपिक में as we have already discussed, we are going to do glass slab से refraction. First thing first, you need to understand what do we mean by refraction. What is refraction? It is nothing but when there is a bending of light when it moves from one medium to the other medium. करेक्ट. व्हाट इज अ मीडियम? मीडियम कुछ नहीं होता है कि मान लो सपोज कीजिए कि एनवायरनमेंट में दो अलग चीजें रखी हुई हैं, हवा है और कांच है. तो हवा इज द मीडियम नंबर 1, कांच इज द मीडियम नंबर 2. सो दैट इज हाउ द मीडियम्स आर डिफाइंड हियर. नाउ व्हाट डू वी मीन? जब भी लाइट किसी भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है, ऑलवेज रिमेंबर, जब जब किसी भी चीज की डेंसिटी चेंज होती है तब तब स्पीड ऑफ लाइट भी चेंज होती है. 9th क्लास में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं दैट द स्पीड ऑफ लाइट इज 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड. हवा के अंदर लाइट की स्पीड सबसे फास्टेस्ट होती है विच इज व्हाट 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड. जैसे ही लाइट एंटर होगी हवा के अलावा किसी भी और चीज के अंदर, बट ऑब्वियसली बात है उस चीज की डेंसिटी हवा से ज्यादा होगी और हवा से ज्यादा डेंसिटी वाली चीज में जब लाइट एंटर करेगी तो उसकी स्पीड हल्की सी स्लो हो जाएगी. ठीक है. सो ये बात तो हम मानते हैं कि जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट एंटर कर रही है तो क्या हो रहा है, उसकी स्पीड चेंज हो रही है. स्पीड कैसी हो रही है? स्लो हो रही है. स्लो क्यों हो रही है? अगेन 9th क्लास, यू गाइज रिमेंबर, हवा के जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम ईच अदर. लिक्विड्स के जो पार्टिकल होते हैं वो थोड़े से फार अवे फ्रॉम ईच अदर. सॉलिड्स के जो पार्टिकल होते हैं दे आर वेरी वेरी टाइटली पैक्ड विद ईच अदर. तो जैसे ही हवा उतने खुले एनवायरनमेंट में से अचानक से सॉलिड या लिक्विड में घुसती है तो डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है. पार्टिकल्स एक दूसरे के बहुत पास होते हैं जिसकी वजह से लाइट को क्रॉस होने में दिक्कत होती है, जिसकी वजह से द स्पीड ऑफ लाइट एक्चुअली स्लोज डाउन अ लिटिल. सो दिस इज द रीजन व्हाई देयर इज अ चेंज इन स्पीड. अब इस चेंज इन स्पीड का एक और इम्पैक्ट होता है. जैसे ही स्पीड चेंज होगी लाइट जो है वो हल्की सी अपना रास्ता बदल लेगी. देयर इज लाइक अ चेंज इन डायरेक्शन ऑफ द लाइट. वही उसी सेम चीज को हम रिफ्रैक्शन बुलाते हैं. रिफ्रैक्शन इज नथिंग बट द चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट or change in direction of light when it enters from one medium to the other medium. How does this happen? Let's see the two laws first. The first law of refraction states that the incident ray, refracted ray and the normal all lies in the same plane. First law. Second law, which is the most important one and majorly asked in the paper, also called as Snell's law. अब ये लॉ क्या कहता है? The ratio of angle of sine of I with sine R is constant for any two given medium anywhere. ठीक है. अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हम ये देखते हैं, देखो सपोज करो कि हवा और पानी को हमने लिया. हवा में से लाइट आ रही है, पानी में घुस रही है. देयर इज गोइंग टू बी सर्टेन एंगल ऑफ इंसिडेंस विद एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हियर. अब वो एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्रैक्शन जो है उसका जो एंगल्स रहेंगे साइन आई अपॉन साइन आर, दैट मींस साइन ऑफ एंगल ऑफ आई इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर ऑलवेज गोइंग टू बी कांस्टेंट फॉर एनी टू गिवन मीडियम. चाहे इंडिया में हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में हो, हवा और पानी के बीच के जो एंगल्स का रेशियो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा. दैट इज व्हाट दिस लॉ मींस. Now we are going to see how does this refraction takes place. Then I'm going to explain the Snell's law one more time. So what are we going to do? We are going to make a very neat and tidy glass slab. Please make sure that you do it very nicely because glass slab का question जो है वो हर साल आया है, हर साल आएगा. Unavoidable question है ये, 3 marks carry करता है. ठीक है. Now let's just suppose कि हमारी incident ray is coming like this. जहां पर भी हमारी इंसिडेंट रे फॉल होएगी ग्लास स्लैब में वहीं पे परपेंडिकुलरली क्या है हमारा नॉर्मल. करेक्ट. सो दिस इज आवर इंसिडेंट रे. नाउ दिस इज आवर एयर, दिस इज ग्लास एंड वी नो कि व्हेनेवर एयर से लाइट आएगी ग्लास के अंदर देयर इज डेफिनेटली गोइंग टू बी अ चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट. Due to the change in speed of light, there will be change in direction of light. What is that change? The change is nothing but the light is going to bend towards the normal. Can you see that light have now bent halka sa towards the normal? Let's just make it halka sa instead of this much. Yes, like this. Light have bent towards the normal. This is our angle of incidence. This is our angle of refraction. Got my point?
सो जैसे ही इंसिडेंट रे आई, आकर वो ग्लास स्लैब की सरफेस पे पड़ी, पड़ते ही वहां पर से द लाइट इज गोइंग टू बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल. नाउ इसमें ये याद रखिए, एयर इज द रेयरर मीडियम. रेयरर का मतलब क्या होता है? हल्का मीडियम. ग्लास इज अ डेंसर मीडियम. डेंसर क्या होता है? हैवी, डेंस. ठीक है, बहुत भारी है. ऑब्वियसली बात है, हवा के कंपैरिजन में ग्लास इज वेरी हैवी, वेरी डेंस. सो दैट इज व्हेन द स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस. हो गया. नाउ दिस इज आवर रिफ्रैक्टेड रे. रिफ्रैक्टेड रे. अब यहां पर क्या होगा? अब ये लाइट को बाहर निकलना है. बाहर कैसे निकलेगी? बट ऑब्वियसली बात है, जैसे ही ये कांच में से बाहर निकलेगी, अगेन यहाँ पर एक और नॉर्मल बना लीजिए प्लीज, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ये भी एक इंटरसेक्शन है एयर और ग्लास का. तो दिस इज योर एन डैश, नॉर्मल डैश. The moment the light wants to come out of the glass slab, again now it is entering from denser medium to rarer medium. In this case the light is going to bend away from normal like this. ठीक है, यहां पर क्या होता है? The light was entering from rarer medium to denser medium, so the light bent towards the normal. Here the light is going to bend away from normal because it is entering from denser medium to rarer medium. So now this is our angle of refraction and this is our angle of emergence. Why? Because this is called emergent ray. What is this called? Emergent ray. Now if you trace down the original path of light with the new path of light, you are going to get a diagram like this. These are going to be two parallel lines and the distance between both of them are called lateral displacement. Lateral displacement. These are the labelings that the examiner is actually expecting out of you. So that is why I am telling you each and every single labeling is important. अब यहां पर आपको मैं एक चीज बता देती हूँ, दिस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू दिस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. करेक्ट. अब यहां पर तुम्हें इतना चीज ध्यान रखने की जरूरत है कि जब भी लाइट फॉल होगी रेयरर से डेंसर मीडियम में, द लाइट इज गोइंग टू बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल. व्हेनेवर द लाइट इज